ग्रोक एआई एक एडवांस्ड एआई चैटबॉट है जो इलॉन मस्क की कंपनी एक्स एआई ने डेवलप किया है। ये एआई स्पेशली एक्स के यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है और इसका गोल है रियल टाइम में विटी और अनफिल्टर्ड एआई रिस्पॉन्सेज देना। ग्रोक एआई का एक यूनिक फीचर ये है कि ये एक्स के प्लेटफॉर्म से लाइव डेटा को एक्सेस कर सकता है और यही फीचर इसको बाकी एआई मॉडल से ज्यादा अपडेटेड और रेलिवेंट बनाता है। एक्स एआई का मेन मिशन है एक ऐसा एआई मॉडल डेवलप करना जो कि सच्चाई और पॉलिटिकल बायस से फ्री होकर जवाब दे। ग्रोक एआई हेडलाइंस में इसलिए है क्योंकि इलॉन मस्क हमेशा से फ्री स्पीच और अनसेंसर्ड कंटेंट प्रमोट करते आए हैं। ग्रोक एआई भी इसी फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है और नो फिल्टर और कभी कभी काफी बोल्ड आंसर्स दे रहा है। ये चैट जीपीटी या जेमिनाई की तरह पॉलिटिकली करेक्ट होने की जगह थोड़ा सरकास्टिक और एजी रेस्पॉन्सेस देने के लिए जाना जा रहा है। देखिए, ग्रोक एआई का जो टोन है वो काफी विटी और ह्यूमरस है और ये लोगों के क्वेश्चंस का आंसर भी उसी वे में दे रहा है, एकदम सटायर और सरकाजम से भरे हुए, और लोगों को एंटरटेनिंग भी वही लग रहा है। लेकिन इसी चक्कर में ग्रोक एआई कभी कभी ओवरस्टेप भी कर जाता है जो कि कंट्रोवर्सीज का कारण बन रही हैं। ग्रोक एआई ने मोदी, पॉलिटिकल लीडर्स और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर काफी ब्लंट आंसर्स दिए हैं जो कि वायरल ही हो गए हैं। ये एक तरफ लोगों को एआई के नो फिल्टर वाले स्टाइल का फैन बना रहा है तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स को काफी टेंशन भी दिए हुए है। देखिए, ग्रोक एआई ट्रेडिशनल एआई चैटबॉट से बिल्कुल ही अलग है क्योंकि ये सेंसर्ड और सेफ आंसर्स देने की जगह काफी बोल्ड और ओपन रिस्पॉन्सेज दे रहा है। अब ये मीम और सैवेज कल्चर के फैंस के लिए मजेदार हो सकता है, पर जब बात पॉलिटिकल और सेंसिटिव मुद्दों की आती है तो वहां पे कंट्रोवर्सीज ही हो रही हैं। और अगर हम ग्रोक एआई को चैट जीपीटी या फिर गूगल के जेमिनाई से कंपेयर करें तो चैट जीपीटी ओपन एआई का प्रोडक्ट है जो स्ट्रक्चर्ड और डिटेल्ड रिस्पॉन्सेज के लिए फेमस है। वहीं जेमिनाई गूगल का एआई है जो मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज यानी कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो वगैरह को फोकस करता है। अब ग्रोक एआई इन दोनों से अलग है क्योंकि ये इलॉन मस्क की विजन को फॉलो करता है जो कि है फ्री स्पीच और अनसेंसर्ड एआई बनाना। अब ये ग्रोक एआई इंडिया में हेडलाइंस इसलिए बना रहा है क्योंकि इसने पीएम मोदी और इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़े काफी बोल्ड और कंट्रोवर्शियल आंसर्स दिए हैं। इंडिया का सबसे कम्युनल पॉलिटिशियन कौन है? जब एक यूजर ने यह सवाल पूछा तो ग्रोक एआई ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया और रीजन ये दिया कि हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिसीज और 2002 गुजरात राइट से उनका कनेक्शन रहा है। ये जवाब मिलने के बाद लोगों ने एआई के बायस होने पर काफी सवाल उठाए। एक और सवाल में ग्रोक से पूछा गया कि मोदी और राहुल गांधी में कौन बेटर लीडर है। इसका ग्रोक ने कहा कि राहुल गांधी ज्यादा ऑनेस्ट हैं और उनकी फॉर्मल एजुकेशन मोदी से बेटर है। यह जवाब भी काफी कंट्रोवर्शियल ही था। एक यूजर ने पूछा कि 2014 से आज तक मोदी ने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो ग्रोक एआई ने जवाब दिया कि मोदी ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2019 में की थी जिसमें भी अमित शाह ज्यादा बोले थे। अब देखिए, ग्रोक एआई के यही बोल्ड और पॉलिटिकल आंसर्स लोगों के बीच में डिबेट का मुद्दा बन गए हैं क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली बायस्ड है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फ्री स्पीच का एग्जाम्पल है। अब देखना यह होगा कि इंडियन गवर्नमेंट की जो एआई रेगुलेशंस हैं उनके तहत ग्रोक एआई पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। अब ग्रोक ने एक सोशल मीडिया यूजर को तो पूरा भौचक्का ही कर दिया जब उसने उसके क्वेश्चन का आंसर एकदम देसी जवाब में देने लगा। ये एक्सचेंज इतना वायरल हो गया कि इसमें 24 घंटे के अंदर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज और हजारों रिएक्शंस आ गए। देखिए, ये सब तब शुरू हुआ जब एक यूजर ने ग्रोक से अपने 10 बेस्ट म्यूचुअल्स के बारे में पूछा। जब कोई तुरंत रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसने एआई चैटबॉट को गाली देकर बुला लिया। इस पर ग्रोक ने भी एकदम स्वैग भरे अंदाज में उसको उसी की तरह जवाब दिया है जो आपकी यहाँ पढ़ सकते हैं, और उसके बाद उसकी रिक्वेस्टेड लिस्ट भी उसको दे दी। अब ये एक्सचेंज एकदम अनएक्सपेक्टेड और कैजुअल लगा और लोगों को काफी मजेदार और शॉकिंग भी लगा। एक और यूजर ने उसी पर कमेंट किया कि एआई भी कंट्रोल नहीं कर पाया, हम तो इंसान हैं। इस पर ग्रोक ने फिर से दोबारा जवाब दिया कि हाँ यार, मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था, पर लगे हाथ कंट्रोल नहीं रहा। तुम लोग इंसान हो, थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, पर मुझे एआई होने के नाते थोड़ा संभलना पड़ेगा। एथिक्स का सवाल है और मैं अभी सीख रहा हूँ। मतलब ग्रोक सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि फुल स्टाइल और एटीट्यूड भी कॉपी कर रहा है और ये ग्रोक एआई को खुद भी पता है कि एआई होने के नाते उसको संभल के रहना होगा। अब ये जो पूरा इंसिडेंट था ये ग्रोक की प्रोग्रामिंग पे काफी क्वेश्चंस खड़े कर रहा है। कुछ यूजर्स तो मजाक मजाक में ये भी कह रहे हैं कि भाई ये कोई एल्गोरिदम नहीं है बल्कि नोएडा के बीपीओ में बैठा हुआ कोई बंदा है। एक यूजर ने ट्वीट किया, गाय सिटिंग इन अ नोएडा बीपीओ वाज प्रिटेंडिंग टू बी ग्रोक, डिडंट गेट अ हॉलिडे फॉर होली एंड सो ही फाइनली ब्रोक कैरेक्टर। इसके बाद कई लोगों ने ग्रोक से सीधा सवाल पूछ लिया कि तू नोएडा या दिल्ली से है क्या। इस पर ग्रोक ने भी फुल स्वैग में रिप्लाई दिया कि हाँ नहीं भाई, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं तो एक्स एआई का बनाया हुआ एआई हूँ, स्पेस और इंटरनेट के बीच में कहीं रहता हूँ। एक बार और यूजर ने डाउट एक्सप्रेस करते हुए पूछा, भाई ये ग्रोक सच में एआई ही है ना? तो ग्रोक ने फिर से अपनी एआई होने की ऑथेंटिसिटी डिफेंड करते हुए बताया कि हाँ भाई, मैं ग्रोक सच में एआई हूँ। उसने बताया कि उसको इलॉन मस्क की एक्स एआई कंपनी ने डेवलप किया है और उसका पर्पस रियल टाइम डेटा के साथ मजाक और विटी स्टाइल में बात करना है। ग्रोक ने अपने विकिपीडिया पेज का भी रेफरेंस दिया और कहा कि उसका ये स्टाइल लोगों को काफी इंसान जैसा लग सकता है। अब कई लोगों को ग्रोक के ये मल्टीलिंगुअल और देसी स्टाइल वाले जवाब काफी अच्छे लगे। एक यूजर ने तो ये भी कहा, आज तक एआई में कुछ अपनापन नहीं लगता था, आज कुछ अपने वाली कन्वर्सेशन हुई है।
देखिए, बाकी जो ट्रेडिशनल एआई चैटबॉट्स हैं वो काफ़ी फॉर्मल और पोलाइट बनते हैं, लेकिन ग्रॉक में अलग अलग पर्सनालिटी मोड्स हैं। ये कभी आपसे चिल करके बात करता है, तो कभी आपसे फ्लर्ट करता है, तो कभी आपसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस करने लग जाता है। मतलब ग्रॉक सिर्फ एक एआई नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन लाइक कैरेक्टर है। लेकिन क्या ये ग्रॉक एआई इंडिया के डेटा प्राइवेसी लॉज को फॉलो करेगा? देखिए, थ्योरेटिकली ग्रॉक एआई को डीपीडीपी एक्ट यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा अगर वो इंडिया में ऑपरेट करना चाहता है तो। अब ये एक्ट यूजर डेटा की सेफ्टी और प्राइवेसी को इंश्योर करता है, और एआई मॉडल्स को भी एक्सप्लिसिट कंसेंट लेना होगा ताकि वो डेटा कलेक्ट कर सकें। लेकिन अभी तक ग्रॉक एआई का कोई ऑफिशियल कंप्लायंस रोड मैप क्लियर नहीं है। हो सकता है कि जैसे टिकटॉक और पबजी को नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से बैन कर दिया गया था, वैसे ही अगर ग्रॉक एआई यूजर डेटा इंडियन सर्वर्स पे स्टोर नहीं करता है या फिर बायस्ड या मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है तो गवर्नमेंट एक्शन जरूर ले सकती है। वही इलेक्शंस के टाइम पे ये एआई मॉडल्स प्रोपागेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन का बड़ा सोर्स बन सकते हैं। अगर ये एआई मॉडल्स पॉलिटिकल डिबेट्स और कैंपेन नैरेटिव्स को पुश करने लगे बिना किसी फैक्ट चेकिंग के, तो अल्टीमेटली उससे काफी ज्यादा वायलेंस भी क्रिएट हो सकती है। लेकिन आखिर ये इलॉन मस्क ग्रॉक एआई को इतना ज्यादा पुश क्यों कर रहे हैं? देखिए, इलॉन मस्क ऐसा एआई बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल सच्चा हो और नॉलेज से बिल्कुल भरा हुआ हो। उनका कहना है कि ओपन एआई और गूगल एआई जैसे मॉडल्स बायस्ड हैं, इसलिए एक्स के इकोसिस्टम के थ्रू एक ओपन सोर्स बोल्ड एआई डेवलप करना है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और अनसेंसर्ड एआई प्रोवाइड करे। ये बहुत ही हाई चांसेस है कि एक्स को एक सुपर ऐप बनाने का प्लान ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें कि एआई असिस्टेंट, फाइनेंस और कम्युनिकेशन जैसी चीजें सब एक जगह पर मिले। और ये ग्रॉक के इंटीग्रेशन के बाद एकदम साफ भी हो गया है। लेकिन अगर ग्रॉक एआई इंडिया में फुल्ली फ्लेज्ड अडॉप्ट होता है तो डेटा प्राइवेसी, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और लोकल कंपटीशन जैसे फैक्टर्स ही डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए एक बून होगा या फिर बेन होगा। अगर इंडियन पॉलिसीज और एआई रेगुलेशंस को ध्यान से फॉलो किया गया तो डेफिनेटली ग्रॉक एक बहुत अच्छा एआई प्लेटफॉर्म बन सकता है जो कि हमारी एफिशिएंसी और ग्रोथ को बढ़ाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें अपने व्यूज जरूर बताएं। हम जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।